यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि और कृषि आधारित उद्योग पर निर्भर है। मणिपुर में उच्च शिक्षा की भी व्यवस्थाएं थी, लेकिन सब ठप पड़ी हुई हैं। यहाँ निवेश की अपार संभावनाएं थी, परंतु डबल इंजन सरकार की नीतियों के कारण केवल दंगे हो रहे हैं और हिंसा से त्रस्त घायल मणिपुर समाधान का इंतजार कर रहा है। मणिपुर और मॉरिशस, तो मैं तो आप निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जब मॉरिशस से आए तो मणिपुर भी चले जाएं। मणिपुर जरूर चले जाएं। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है और वहां पे जिस तरह की वातावरण है, जिस तरह का माहौल है, माननीय वित्त मंत्री जी को यहां बजट रखना पड़ रहा है। अच्छा होता कि ये बजट वहां की विधानसभा में पास होता। ये अच्छा होता कि वहां के लोग इसको तय करते, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मणिपुर का बजट यहां लाना पड़ रहा है। और मान्यवर, जो पिछले दिनों वहां की सरकार ने बजट पास किए, एक बार उसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। कहीं वो बजट इन दंगों को भड़काने में तो नहीं इस्तेमाल कर लिया गया। और जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, हल ढूंढने में ना तो केंद्र की सरकार ने और ना ही राज्य की सरकार ने कभी कोई राजनीतिक इच्छा का इजहार किया। मणिपुर के हालात बेहद खराब रहे हैं। गृह मंत्रालय की जो ताजा रिपोर्ट आई है, उसमें यह स्पष्ट है कि वर्ष 2023 से समूचे पूर्वोत्तर भारत में जो हिंसाएं हुई हैं, उसमें लगभग 77% हिंसाएं मणिपुर में हुई हैं। मान्यवर, मणिपुर में हुई हिंसा में सैकड़ों नागरिक और सुरक्षा कर्मियों की जान गई है। महिलाओं पर अत्याचार के जिस तरह के वीडियो आए, वे किसी भी सभ्य समाज में मुंह पे तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा, ऐसा वीडियो आया। मान्यवर, मणिपुर में मई 2023 से अभी तक बड़े पैमाने पर जाति हिंसा का शिकार बना हुआ है। हिंसा का दौर अभी जारी है। सरकार लगातार दावा करती आ रही थी कि स्थिति नियंत्रण में है, नियंत्रण में आ जाएगी, लेकिन मान्यवर ऐसा हुआ नहीं। और बहुत देर के बाद वहां के मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया है। बहुत देर कर दी, गलती मानने में बहुत देर कर दी। आज वहां की जो हालात हैं, जो जातीय संघर्ष में हजारों लोगों की जान चली गई है, हजारों परिवार बेघर हुए हैं, उसके लिए भी इस बजट में चर्चा आई है, मणिपुर के बजट में, कि हम उनको बसाएंगे। लेकिन उससे पहले ये याद रखा जाना चाहिए कि जो हिंसा की ये घटनाएं हुई हैं, इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी हैं। और जो बीरेन्द्र सिंह की सरकार थी, केंद्र की सरकार के स्तर पे जो चुप्पी रही, हम पूरे भारत के लोग अब तक ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जाओगे, लेकिन इस पे चुप हैं, प्रधानमंत्री जी भी चुप हैं। इसलिए गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राजधर्म का पालन करते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि मणिपुर शांति की तरफ चले। पूरा देश ये कहता है कि वो पूरी दुनिया की यात्रा करते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि धूमिल हुई है। अब जबकि वहां का समाज बुरी तरह से बंट गया है और समरसता दूर की कौड़ी हो गई है, सरकार ने वहां के लोगों से को भरोसे में लिए बगैर 2 फैसले लिए जो विवादित रहे। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाना और मुक्त आवागमन व्यवस्था खत्म करना। इन फैसलों में का मणिपुर के कई आदिवासी संगठनों ने विरोध भी किया था। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपको कहना चाहता हूं, एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर यहां चर्चा हो रही है। इससे पहले भी आप ही के चेयर ने कहा कि रूल के